बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से खैरियत से हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा डैश के ऊपर है। अब इसमें सबसे पहले जो है ना, द डैश की दो हमारे पास जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं। एक होता है एम डैश, एक होता है एन डैश। और बेसिकली ये एन डैश और एम डैश, इनके फंक्शन में भी फ़र्क होता है और इनके साइज़ में भी फ़र्क होता है। अब एन डैश और एम डैश में आप यूँ समझ लें कि जो एम डैश होता है, जो एन डैश होता है, जैसे एम और एन के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वैसे ही आप इधर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरह से एम और एन डैश में थोड़ा सा उनमें साइज़ में फ़र्क है, इसी तरीके से उनके डैश के साइज़ में भी फ़र्क होता है। अब बातें इनके यूज़ की तरफ आ रहे हैं कि एन डैश कहाँ इस्तेमाल करते हैं और एम डैश कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखें, बात यह है कि जो एन डैश होता है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसको रेंज ऑफ नंबर्स में इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर किसी सन में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, डेट ऑफ मंथ में हम इसको यूज़ करते हैं, या हम इसको नंबरिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं कि 1980 से 2002 तक। अब 1980 और 2002 के दरमियान जो हम लकीर देंगे वो हमारी एन डैश होगी। और ऐसे ही हम लिखते हैं 28 मार्च टू 29 मार्च। अब यहाँ पर जो दरमियान में हमने डैश देना है वो भी हम एन डैश ही देते हैं। ऐसे ही नंबरिंग हम लिख रहे हैं 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, हमने एन डैश का यूज़ करना होता है। एम डैश की जो डेफिनेशन है, अब हम उसकी तरफ आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एम डैश किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट होता है जो हम एन डैश का इस्तेमाल करते हैं। तवज्जो देनी है आप लोगों ने, ये आपको समझ आने वाला है। अ वर्चुअली चेंज इन थाट, वी यूज़ इट इन अ वर्चुअली चेंज इन थाट, यानी अचानक हम ख्याल की तब्दीली करना चाह रहे हैं, रुक गए हैं, लड़खड़ाहट है, भूखलाहट है, इस सूरत में हमने जो है ना ख्याल को तब्दील करना है सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, तो एम डैश का हम इस्तेमाल कर देते हैं। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल की तरफ कि इसकी एग्जाम्पल किस तरफ जा रही है। अब इसकी एग्जाम्पल देखें कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर। अब सेंटेंस जा रहा है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इट्स ओके। आपने लिखा कि वी यूज़ टू प्ले, नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है टुगेदर, हम इकट्ठे खेला करते थे। अब देखें यहाँ पर, अब सेंटेंस में सडन तब्दीली आ रही है, अब वर्चुअली तब्दीली इसके अंदर हम दे रहे हैं। बट वाई आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये सारा कुछ। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस को तब्दील कर लिया। पहला जो आपने सेंटेंस लिखा कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इट्स ओके, वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, ये एक और सेंटेंस आ गया। और इसके फ़ौरन बाद हम सेंटेंस को तब्दील कर रहे हैं कि बट वाई आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर आपने भी इसके पीछे डैश दे देना है कि यहाँ पर ख्याल क्या हो रहा है, अचानक तब्दील हो रहा है। इसकी ये पहली एग्जांपल हो गई। और इसकी हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं कि आई डैश इसके बाद, यानी अचानक, आई हैव लॉस्ट माई वे, मुझे लगता है कि मैंने अपना रास्ता भूल गया हूँ, मैं अपना रास्ते को भूल चुका हूँ। ये इसकी सेकंड जो है ना हम मिसाल दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, वो है हमारा हाइफन। आप दोनों को आपने जब कंपेयर करना है, इनका मुवाजना करना है, तो आपको क्लियरली ये मेंशन हो जाएगा कि इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, इसका फ़र्क क्या है, किस तरीके से हमने इसको वाज़े करना है। अब तवज्जो देनी है आपने हाइफन की तरफ। हाइफन बेसिकली ये उससे बुनियादी तौर पर ये उनसे छोटा होता है, यानी ये एन डैश और एम डैश दोनों से ये जो डैश देते हैं, ये थोड़ा सा, ये छोटी सी लकीर होती है, उनसे कुछ कम होती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये फुल स्टॉप से तो दोहरा होता है, डबल होता है, लेकिन ये एन डैश और एम डैश से ये कदरे छोटा होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मिसाल क्या है, अब तवज्जो देनी है आप लोगों। वी यूज़ इट टू जॉइन ए वर्ड आर मोर देन ए वर्ड, हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी एक वर्ड को ज्वाइन करने के लिए किसी दूसरे वर्ड के साथ, या एक से ज़्यादा वर्ड के साथ। जब हम इसको वी यूज़ इट टू जॉइन ए वर्ड आर मोर देन ए वर्ड, हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी एक वर्ड को ज्वाइन करने के लिए किसी दूसरे वर्ड के साथ,
या एक से ज़्यादा वर्ड के साथ जब हम इसको ज्वाइन करते हैं और एक हम उसका जो है ना कोई एडजेक्टिव बनाते हैं, कोई नाउन बनाते हैं, ऐसी सूरत में यानी ग्रुप ऑफ वर्ड का जब हम क्या बना रहे होते हैं, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव बना रहे होते हैं, तो ये हमारा क्या हम हाइफन का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी पहली जो इसकी जो वाज़े मिसाल है वो ये है कि ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर के फ़ौरन बाद हमने क्या देना होता है, हाइफन देना होता है, और उसके बाद इन के फ़ौरन बाद हमने हाइफन देना होता है। ये हमारा क्या ब्रदर इन लॉ, ये क्या है हाइफन का इसमें यूज़ होता है। सिस्टर इन लॉ, तो इसमें भी हमने वही दिया, वही सेम हमने फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया जो आपने देखा। दूसरी इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है वेल नोन। अब वेल नोन एक बतौर जो है ना एडजेक्टिव के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी बुनियादी तौर पर जो है ना यही पोजीशन होती है कि हमने इसके दरमियान हाइफन देते हैं। वेल बिहेव्ड तीसरी इसकी मिसाल है। वेल बिहेव्ड यानी अच्छा रवैया, तो ये भी यहाँ पर भी हमने क्या करना होता है, वेल बैलेंस्ड। ये सारे जो जितने भी आप ऐसे वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बन रहे हैं, बेसिकली बुनियादी तौर पर हम इनके दरमियान हाइफन लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा, यूज़फुल साबित हुआ होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।